नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, एक मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है, तो आप ही चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर। अध्यक्ष महोदय, सेम नेचर का तो है ही है, लेकिन जो व्यापकता होनी चाहिए वो व्यापकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ नामांकन में बात आती है और वो सेवाओं में था, तो उस पर कुछ विशेष बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन खैर आपका आदेश नहीं हुआ, नहीं बोले। इस पर आदेश हुआ है, हम बोलते हैं। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, क्योंकि जनसंख्या की बात आई है। जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है, वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुँचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर कि आरक्षण आप दे दीजिए, लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, अंबेडकर साहब ने शुरू किया था तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहाँ आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असर समर्थन कर रहा है। पर भारी नहीं, सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता ही कहता रहता है
कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। एक मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है, तो आप ही चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। हाँ। अरे छोड़ो ना भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। कहिए ना। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह और श्री अनुशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? अब ये आगे बढ़ गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए, नहीं बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हैं उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है, आप जान लीजिए। ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2000 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेने जाइए, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य हो संशोधन नारा लगवा रहे हो? उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गदापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहा आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के कहा मेरे पास आए थे? क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय, अरे आप ही ने बनाया, ये पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है, ये कहने की क्या जरूरत है? अगर मेरी बात सुनना चाहेंगे तो हम बोलेंगे, और नहीं मेरी बात सुनना चाहेंगे तो ये बोल देंगे। सुनिए ना आप लोग। ठीक है, जब आप इस पक्ष में है तो आप जानते हैं यहाँ उपस्थित 9 पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया, और हम सब लोग तो मिल करके केंद्र में भी गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके कहे थे कि इसको कराना चाहिए, तो वहां से ये नहीं हुआ,
और ऐसे ही प्राइवेटली कह दिया गया था जो भी बात थी कि भाई यहाँ तो अभी संभव नहीं है, तो यहाँ हम लोगों ने किया, तो फिर मीटिंग करके हम लोगों ने तय कर दिया। अब उसी के आधार पर जाति आधारित गणना की गई, और आप सबको याद है हमने पिछले दिन भी कह दिया था कि उसी मीटिंग में हमने कह दिया था कि भाई सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं, बल्कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति, चाहे वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, कोई भी, सबकी आर्थिक स्थिति का, हर परिवार का हम लोग जायजा करें, और उसके आधार पर हम लोगों को आगे क्या किया जा सकता है सोचना चाहिए। सोच करके तो निर्णय लिया गया, और इसीलिए हमने उसी दिन बता दिया। यहाँ एक दिन तो जो आया रिपोर्ट, तो तुरंत हमने 9 पार्टियों की मीटिंग में भी सारी बात कह दी। अब उसके बाद इन लोगों को इतराज था कि भाई ठीक नहीं करे, जो भी किया गया, और आज काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं भाई, आप ही लोगों की। अरे मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना। नहीं अरे बात तो मेरा नहीं सुनिएगा, वो आगे अरे भी तो कुछ कहना आप लोगों का कितना बात हम आगे भी तो कुछ कहना चाहते आप काहे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम क्या बोले उसको सुनिएगा तब अभी ना। आगे बोलना है उनको, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ, सब लोगों की राय से न ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया, जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था, और जिसमें एससी और एसटी को 10% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया आज से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए, और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया, तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, क्योंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है, तो उनको तो 10% मिलेगा। तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है, और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है। तो अब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए, और ये चीज हो जाएगा तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%। तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था, तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े, तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65, और उधर 10 है। तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुने, अरे ये तो हम बोल रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए एतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए, काहे के लिए? बाकी बाहर में जितना बोलना हाउस के अंदर ना बोल रहे हैं। सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो, और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इसको हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए, और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी एक आने ही वाला है, आपको वो भी एक आने वाला है। अब अगला वही है, और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे, और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है, तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए, तो ये सब बात किया जा रहा है, और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है,
जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तो 5 सारे बैठक भाई, अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे? अरे हम शुरू से कर रहे थे तो आप साथ नहीं थे। विशेष राज्य सुना बैठक, अरे आप भूलिए मत, अरे भूलिए मत, विशेष राज्य, अरे काहे बोल रहे हो भाई? यहां पर बैठा हुआ है सब सीनियर, आपको तो पटिया यंगर को दे दिया है मौका, आई पुराना जो बैठा हुआ पूछ न लीजिए लोग को। तो हम तो शुरू से कह रहे थे सदन का मांग सही है, तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं, याद करिए सभापति माननीय अध्यक्ष, हम ये कहेंगे कि इतिहास जानिए। सबसे पहले हम लोग तो बिहार में पीछे न है जी, आई दुनिया में और देश में सबसे आगे कहां शुरू हुआ था? यही ना बिहार से शुरू हुआ था। हम लोग पिछड़ गए और आगे गया। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। सबसे पौराणिक स्थल है, इसको बड़ा बढ़िया होगा। तो सब मिल के चलिए ना। और लोगों को क्या पता है, कोई इतिहास देखना चाहता है पुराना सब चीज को देख न लीजिए कि सबसे पहले क्या था, कहां रहता था। अब पूरे देश को ही नहीं, दुनिया भर में कहां लोग गए। तो इसीलिए बिहार का एक अपना है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बड़ी अच्छा हो। लेकिन चलिए, वो तो हम लोग मांग करते हैं। अभी राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव रख दिया गया है, अब सर्वसम्मति से आज पारित कर दीजिए और इसी पर हम लोग आगे पूरे तौर पर काम शुरू कर देंगे। यही हमारा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका को बधाई देता हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।